हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 2020 नवंबर का क्वेश्चन पार्ट बी का कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। पार्ट बी का कुछ क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, यहाँ पे पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एस विद अ सेट ऑफ वेक्टर्स, जो के वेक्टर्स इसमें है। एस इज अ क्लास ऑफ ऑल वेक्टर, मतलब कि एस जो है वो के वेक्टर का कलेक्शन है। के वेक्टर का कलेक्शन है कहाँ, आर एन में। आर एन में से के वेक्टर का सेट बनाए हैं। तो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉलो ऑप्शन। स्टेटमेंट नंबर 1 का है कि इफ एस इज लिनियरली डिपेंडेंट इन सेट एन, सेट एन में आर एन में अगर सेट लिनियरली डिपेंडेंट हो जाता है तो यूके इज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल प्रीवियस वेक्टर्स। जैसे ये जो है ना, ये क्या लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल प्रीवियस आएगा अगर ये सेट एलडी हो जाएगा तब। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एस इज लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन आर एन। अगर एस लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो के हमेशा के लिए लेजर स्ट्रिक्ट लेजर एन होगा कि नहीं होगा। अब ये स्टेटमेंट दोनों में से कौन सा ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है सेट एस इज लिनियरली डिपेंडेंट, मतलब सेट यहाँ पे एस जो है लिनियरली डिपेंडेंट है। तो लिनियरली डिपेंडेंट होगा तो इनका लिनियर कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, 0 आएगा। तो अल्फा 1 u1 अल्फा 2 u2 डॉट डॉट अल्फा के यू के का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा के यू के इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा 1 u1 माइनस डॉट कर सकते हैं। मतलब यू के का वैल्यू क्या आ जाएगा, यू के इक्वल टू डिवाइड कर देंगे अल्फा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा के नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो आएगा ना, क्योंकि लिनियर डिपेंडेंट है। तो नॉन जीरो का बात करेगा, तो नॉन जीरो देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो अल्फा 1 अल्फा 2 कुछ भी मिल सकता है नॉन जीरो। तो मान लेते हैं कि अल्फा के नॉन जीरो है, तो यहाँ से सारे के लिनियर कॉम्बिनेशन में आ गया। अल्फा 1 बटे का अल्फा के u1 माइनस में है प्लस अल्फा 2 बटे का यू के u2 डॉट, यानी कि अगर सेट ये लिनियरली डिपेंडेंट होगा तो इससे जितना भी प्रीवियस में मतलब बैक में जितना भी सेट वेक्टर्स आएंगे उसका लिनियर कॉम्बिनेशन में होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एस अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो नंबर ऑफ वेक्टर जो होंगे एस में वो एन से कम होंगे। हम आर एन में बात कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई एस सबसेट ऑफ आर एन है तो एस मैक्सिमम जो कंटेन करेगा लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स वो एन वेक्टर्स कंटेन करेगा, एन वेक्टर्स कंटेन करेगा। बट यहाँ पे स्ट्रिक्ट लेस देन एन दिया है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। मतलब मेरे पास कौन सा ट्रू हुआ, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि ए बी सी 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, इंटीजर है। ए बी सी 3 डिस्टिंक्ट इंटीजर है, तो हमको प्रूफ करना है या दिखाना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, मतलब पॉसिबल रैंक, इसका रैंक क्या होगा पॉसिबिलिटी में। तो सबसे पहले ऑल आर डिस्टिंक्ट एबीसी, तो जब डिस्टिंक्ट एबीसी है तो रैंक 1 पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा, आप रैंक 1 कभी ला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑल आर डिस्टिंक्ट है। कैसे, जेसी फॉर्म में जा सकते हैं आप इसका, अल्फा बीटा गामा और डिस्टिंक्ट इंटीजर, डिस्टिंक्ट इंटीजर है तो उस केस में आप इसको रैंक 1 नहीं ला सकते हैं। ओके, सो ऑप्शन, और रैंक 0 कभी पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि डिस्टिंक्ट है तो रैंक 0 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 0 होने के लिए ऑल एंट्री 0 होना चाहिए जो कि है, और रैंक 1 होने के लिए जो नीचे का जो 2 रो है वो सेम होना चाहिए। तो सेम होने का मतलब कि ए बराबर बी आ जाएगा और बी बराबर सी आ जाएगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा हमको, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। तो रैंक 1 भी पॉसिबल नहीं है, रैंक 0 भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, रैंक 3 पॉसिबल है और रैंक 2 एंड 3 दोनों पॉसिबल है, बट यहाँ पे ऑप्शन परफेक्ट कौन होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। रैंक अगर 1 आएगा तो इसमें हम मेरे पास कंट्राडिक्शन ये आएगा कि तीनों के तीनों एंट्री सेम लेना पड़ेगा, तभी रैंक पॉसिबल 1 है, अदरवाइज वी कांट फाइंड रैंक 1 सच टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट
मेरे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इनर प्रोडक्ट स्पेस से क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहां से है, इनर प्रोडक्ट स्पेस से यह क्वेश्चन मेरे पास है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर प्रोडक्ट वेक्टर स्पेस। ओके, फंक्शन डिफाइंड है क्लोज इंटरवल 0 1 पे, कौन सा होगा। देखिए, आप ट्राई कर सकते हैं। अब मैं देखिए इनर प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले इनर प्रोडक्ट रिवीजन मार लेते हैं हम लोग। तो पॉजिटिविटी होता है, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ओके, और इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय एफ इज इक्वल टू 0, ये भी होता है। ठीक है, तीसरा होता है होमोजेनिटी इन फर्स्ट स्लॉट, एडिटिविटी इन फर्स्ट स्लॉट होता है। तो तीसरा लैम्डा एफ जी इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ जी, ये होता है। और नेक्स्ट होता है एफ प्लस जी एच इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एच प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ जी एच। ये चार स्टेटमेंट अगर फॉलो करेगा कोई भी ये फंक्शन, तो ये फंक्शन को बोलते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि होमोजेनिटी फेल कर जाएगा, क्योंकि लैम्डा टाइम्स एफ जी का इनर इज इक्वल टू यहाँ पे मॉड लैम्डा आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू मॉड लैम्डा, जो कि नॉट पॉसिबल है, क्योंकि यूनिक होना चाहिए ना। लैम्डा इज इक्वल टू 1 और -1 दोनों रह सकते हैं, लैम्डा प्लस -1, तो ये ऑप्शन कट गया। सिमिलरली ऑप्शन 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में क्या आ रहा है ना कि हमने बोला कि एफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एफ इज इक्वल टू 0, बट वी कैन टेक एन काउंटर एग्जाम्पल। ऐसा हम एक काउंटर एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसके कारण एफ नॉट इक्वल टू 0 होगा, बट इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ क्या देगा, 0 देगा। वी कैन टेक एक्स इंटू एक्स माइनस 1। ओके, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 लेते हैं, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, बट फंक्शन इज नॉट 0, सो ऑप्शन 3 इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्कीम अप्पा का क्वेश्चन है। स्कीम अप्पा रियल एनालिसिस का क्वेश्चन हूबहू दे दिया यही क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट आंसर 4/E हो जाएगा। ठीक है, आप स्कीम अप्पा देख लिया रियल एनालिसिस का, वहां से क्वेश्चन दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। सी एक सेट डिफाइन किया जो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी को डिफाइन किया। तो ए और बी नॉन एम्प्टी टू सबसेट ऑफ आर, तो यहां से ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि ए एंड बी आर बोथ आर ओपन। तो दो सभी ऑप्शन में बोल रहा है ओपन, तो यहां से ए इंटरसेक्शन बी ओपन का इंटरसेक्शन ऑलवेज ओपन होता है। तो सी का चांसेस क्या है कि चाहे तो फाई होगा चाहे तो आर होगा, इंटरवल ओपन सेट तो आ जाएगा ही आ जाएगा, सी फाई या आर। ठीक है, तो अगर हम ए इक्वल टू आर लेते हैं ओपन है, बी इक्वल टू आर लेते हैं ओपन है, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, आर ही आएगा, जो कि क्लोज है आर। तो सी क्लोज आ गया, ओपन आएगा, तो यहां से ए एंड बी, बट सी बराबर क्या आ गया, आर, जो कि नॉट एम्प्टी है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो इनकरेक्ट हो गया। ओके, अब बताइए कि ए एंड बी बोथ आर डेंस इन आर अगर हो जाए तो क्या सी एम्प्टी होगा। ए और बी डेंस इन आर, दोनों को दोनों आर लीजिए, सेम कॉन्टेक्ट एग्जांपल वी कैन टेक। ए कट गया, ए इज ओपन बी इज कंपैक्ट, देन सी इज एम्प्टी सेट और नॉट। तो ए ओपन ले लेते हैं 0 1 और बी कंपैक्ट ले लेते हैं हाफ एंड सॉरी, यहाँ से हाफ ले लेते हैं और यहाँ से 1 माइनस सॉरी यहाँ पे 1/3 कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए। ठीक है, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 कंपैक्ट सेट आ जाएगा सी, तो सी कंपैक्ट मतलब एम्प्टी नहीं आया तो ए भी कट गया। तो ए और बी अगर ओपन है और सी को कंपैक्ट होने के लिए बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ फाई ही पॉसिबल है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि फाई सेट क्या होता है, कंपैक्ट होता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स विथ रैंक 1
बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैट्रिक्स विथ रैंक 1 है ना, तो आप सिमिलरली यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए लेके चल सकते हैं, या फिर मैट्रिक्स ऑफ सेम इंट्रीज, मैट्रिक्स ऑफ सेम इंट्रीज, सेम इंट्री वाला मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो n क्रॉस n का है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है x टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ट्रेस ए। ओके, तो x टू द पावर n, और रैंक बराबर ट्रेस, रैंक बराबर, ये आइडेम्पटेड मैट्रिक्स नहीं है, आइडेम्पटेड मैट्रिक्स नहीं है, बट इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब उसके बाद आइगन वैल्यू कितना हो गया, n माइनस 1 टाइम्स 0 0 हो गया, और एक आ जाएगा ट्रेस ऑफ a आ जाएगा। तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका आइगन वैल्यू जो i प्लस a का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 1 1 डॉट डॉट a का ट्रेस से प्लस 1 1 प्लस ट्रेस से। डिटर्मिनांट क्या होगा इसका, तो इसका डिटर्मिनांट जो हो जाएगा 1 प्लस ट्रेस ऑफ a हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू ये हो गया, अल्फा का वैल्यू ये हो गया। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ये हो गया आइगन वैल्यू ऑफ ए, ये हो गया आइगन वैल्यू ऑफ i प्लस ए, तो इसका डिटरमिनेंट ये हो जाएगा। अब यहाँ पे दे दिया कि b बराबर ट्राइस ऑफ ए, तो अल्फा बराबर 1 प्लस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा का कितना आ गया, 1 आ गया, जो कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। 7 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रियल एनालिसिस का। ठीक है, ए है जो बाइनरी स्ट्रिंग है, इनफाइनाइट बाइनरी वर्ड ए इज अ स्ट्रिंग, इतना मतलब ए जो सीक्वेंस इस तरह का है, A1 है, A2 है, डॉट डॉट A3 है, ऐसा है। और एन कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, एन जो है चाहे तो 0 होगा चाहे तो 1 होगा। मतलब यहाँ पे हम अगर सीक्वेंस इसको करें, एक पैटर्न फॉलो करें हम, तो ऐसा ले सकते हैं 0 1 0 1 0 1, ऐसा ले सकते हैं। एक का पॉसिबिलिटी ऐसा भी है 0 0 1 0 0 1, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एक का पॉसिबिलिटी 0 0 0 0 1 है, ऐसा पॉसिबिलिटी ए का यहाँ पे बोल रहा है। लेकिन इसी के हेल्प से एस एक डिफाइन किया है, एस डिफाइन किया है। ठीक है, एस क्या डिफाइन किया है, एस जो डिफाइन किया है वो हो जाएगा, अब हमको S1 S2 S3, ठीक है, S4 S5 डॉट डॉट ऐसे एक बनाया, और बोल रहा है कि एस एन के जगह पे 1 होगा जब एन प्राइम होगा। मतलब कि बाकी जगह पे हम 0 या 1 कुछ ले सकते हैं, नहीं, इफ एंड ओनली इफ में है तो बाकी जगह पे 0, और जहां जहां पे प्राइम स्टेज आएगा वहां पे हम 1 पुट कर देंगे। मतलब एस का जो पॉसिबिलिटी आ रहा है वो 0 0, 2 इज प्राइम नंबर, 2 इज आल्सो प्राइम नंबर। ठीक है, तो 2 1 0 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11, फिर ऐसे ऐसे एस का पॉसिबिलिटी आ रहा है। अब यहाँ पे एस इज ए कलेक्शन, अब नया सेट एस आया, देखो ये स्मॉल एस दूसरा स्मॉल एस है, अब एक नया सेट एस आया। उस तरह से जो A1 A2 A3 का कलेक्शन है, जहां से an बराबर एस एन हो रहा है, एन बराबर एस एन हो रहा था, मतलब कि हम इस तरह का ए को, ये S1 आया तो A1 बराबर S1 होगा आफ्टर सर्टेन स्टेज, आफ्टर सर्टेन। तो जितना n मिलेगा उतना Sn और an क्या होगा, बराबर होगा आफ्टर सर्टेन m के बाद। तो हम लोग m को हटा दो, m यहाँ से A1 है, A2 है, डॉट an है, m है, तो यहाँ से m नॉट इक्वल टू Sn, बट am प्लस 1 बराबर Sn प्लस 1, am प्लस 2 बराबर Sn प्लस 2। तो आफ्टर सर्टेन स्टेट, तो यहां से तो क्या हो गया, प्राइम नंबर तो हम दे सकते ना है। तो यहाँ पे ए का काउंटर होते, ए क्या आ रहा है, सीक्वेंस आ रहा है, सीक्वेंस का टर्म आ रहा है, ये सीक्वेंस का टर्म ही ना आ रहा है, A1 A2 A3, तो सीक्वेंस का टर्म ही तो आ रहा है ये। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए अलग आएगा अकॉर्डिंग टू an के अकॉर्डिंग, फिर ए अलग आएगा अकॉर्डिंग टू an प्लस 1 के अकॉर्डिंग। तो ए क्या आ रहा है, ए जो है n से रिलेटेड हो रहा है, तो यानी कि काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, ये क्वेश्चन है।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रही है बाबू, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहां से एस को हम बाइजेक्टिव मान सकते हैं, एस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। कोऑर्डिनेटी ऑफ वाई जो है वो 100 एलिमेंट है, ठीक है, और हमको जी फंक्शन वाई टू वाई करना है, और ये दे दिया है मतलब कि एच बाइजेक्टिव है, तो जी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। एच इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फंक्शन 1 1 होगा। अगर 1 1 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ये गारंटी नहीं है, बट फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 1 1 होगा। और अगर फाइनाइट सेट पे सेम क्वांटिटी पे फंक्शन है तो एच को हम बाइजेक्टिव मान सकते हैं। तो एच क्या मान लिए, बाइजेक्टिव। एच जब बाइजेक्टिव हो गया तो जी एच आई, तो जी इमेज ऑफ वाई बराबर एच इमेज ऑफ जी आई, तो जी आई का कलेक्शन हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि अब यहां से बाइजेक्टिव है तो जी पूरा वाई को चला जाता है, जी वाई बराबर एच इमेज ऑफ जी जे। मतलब हमको एच फंक्शन निकाल लीजिए, तो एच फंक्शन निकालेंगे तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम कॉर्डिनेटिव टू कॉर्डिनेटिव ऑफ बी टू द पावर कॉर्डिनेटिव ऑफ ए होता है। बस यही करना था और कुछ नहीं करना था इसमें, क्योंकि जी का रोल यहाँ पे है कि नंबर ऑफ फंक्शन, ऐसे बहुत सारे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एच इन्वर्टिबल हो गया, एच बाइजेक्टिव हो गया, इसके वजह से ऐसा हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5x5 का मैट्रिक्स है, रैंक 3 हो रहा है, ये रो इचेलन फॉर्म में है। इसका मतलब क्या हो रहा है, एम बी को मैट्रिक्स माने उसको आर मान रहे हैं, तो ये रो इचेलन फॉर्म में है। मतलब रो इचेलन फॉर्म में स्टार्टिंग नॉन जीरो रो से होता है, फिर 0 1 आएगा, तो बाकी 3 आएगा, तो 3 नॉन जीरो रो आएगा और एल आई होगा। बाकी चौथा और पांचवा क्या आएगा, ऑल का 0 होना पड़ेगा, क्योंकि रैंक 3 है, तो चौथा पांचवा 0 होगा, तो नेसेसरली ट्रू इज दिस। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको e टू द पावर x का एक्सपेंशन से लेकर के हम बना सकते हैं। आंसर होगा 2 - 1 बाई ई, 1 - 2 बाई ई, ये आंसर आता है, 1 - 2 बाई ई होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पॉजिटिव डेफिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि यहां पे पूछ रहा है पॉजिटिव डेफिनेशन का बात, एस इज दी, एस जो एक मैट्रिक्स है जो कि पॉजिटिव है, टू बी पॉजिटिव इफ कॉलमन वेक्टर ऑफ बी आर इतना गुड। हाँ, ओहो, देखिए क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्या हो गया जी,